दो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए। दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संकल्प और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को अपना मूल मंत्र बनाकर एक बार फिर भारत में 6 अप्रैल 1980 को एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल का उदय हुआ। भारतीय जनसंघ से मिले राष्ट्र सदैव सर्वोपरि के संस्कारों को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक प्रण लिया। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल जी के इस प्रण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाजपा के कार्यकर्ता निकल पड़े उस संकल्प की पूर्ति के लिए जिसका स्वप्न उनके पूर्वजों ने देखा था। भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का स्वप्न। नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ कमल खिलाने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन के चलते भारतीय जनता पार्टी 1984 के आम चुनाव में मिली 2 सीटों से बढ़कर 1979 में 85 सीटों तक पहुंची। भारतीय जनमानस में विश्वास पैदा करने के चलते ही भाजपा लगातार देश भर में मजबूत होती चली गई। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के लिए सब सुखद ही रहा। कई दलों ने भाजपा की राह में अड़चनें भी डाली, लेकिन राष्ट्र सेवा और जन कल्याण को समर्पित भाजपा जरा भी विचलित नहीं हुई। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। 1999 में अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और समृद्ध भारत के लिए निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई। – 2014 और 2019 में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। इस जीत के महानायक बने श्री नरेंद्र मोदी जी। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मोदी जी का देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने का वो क्षण भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा भर गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को देखकर दुनिया ने भी माना कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। भाजपा में न सिफारिश चलती है और न ही परिवारवाद। भाजपा में हर उस कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है जो संकल्पित और समर्पित हो। भाजपा का हर सिपाही देश की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों की पूर्ति के लिए हर मौसम में खुद को तपाता है। कार्यकर्ताओं का यही समर्पण भाजपा की प्राण शक्ति और प्राणवायु है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है। उनके सामने 2047 के विकसित भारत जैसा बड़ा लक्ष्य है। भाजपा कार्यकर्ता निकल पड़े हैं 10 वर्षों में मोदी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करोड़ों लाभार्थियों से मिलने, मोदी जी का संदेश पहुंचाने, हर बूथ जीतने, हर बूथ पर
लोगों का दिल जीतने। हर जन की अब यही पुकार, फिर एक बार मोदी सरकार।